हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट के आगे वाले पार्ट्स की बात करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो जितनी भी वीडियोस थी उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज, उसके टाइप्स एंड डायमेंशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो सारी चीज़ें देखी। ठीक है, इस वीडियो में हम आगे चलने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर के कुछ एंड्स पार्ट बचे हैं, जो मेन पार्ट्स है वो इससे पहले हमने कवर कर लिया है। ठीक है, जो नॉर्मल सी चीजें हैं जिनमें आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आप उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट होता क्या है, ये सिंपल सी चीज कहता है कि आप किसी भी चीज को मेजर करके कोई वैल्यू निकालते हो तो उसमें जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसकी उतनी एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी मेजर करो, कोई लेंथ मेजर कर रहे हो या फिर किसी का एरिया मेजर कर रहे हो, कुछ भी मेजर कर रहे हो, उसमें जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू होगी, यानी प्रॉपर मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज क्या कहता है कि जितना ज्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो एक्यूरेट वैल्यू होगी, जो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब मेन बात यह है कि आखिरकार ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हम फाइंड कैसे करेंगे। मेन पार्ट ये कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मेजरमेंट है, तो आप उसमें कैसे बताओगे कि हाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ पहचानने की चीजें होती है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि 2.0 किलोमीटर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अगर बेसिक बेसिक देखा जाए तो ये तीनों के इक्वल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इसमें से आंसर एक ही है बस। अब क्यों है आंसर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो इसमें से एक आंसर ऐसा है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा और उसी को हम किसके बेसिस पे जज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस। ठीक है, तो कुछ रूल्स है वो मैं आपको समझाऊंगा, देन आपको ये क्वेश्चन में समझाऊंगा कि हाँ इसका आंसर आखिर इन तीनों में से कौन सा हो। ठीक, पहला रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो वाले डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं लिखता हूं 54, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो। ठीक है, ये एक और ये दो। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 5152, कितने नंबर हो गए, एक दो तीन चार, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, चार। जैसे मैं लिखता हूं 410, तो इसमें क्या है कि जीरो वाले डिजिट आ गए, इसमें कौन से वाले डिजिट आ गए, जीरो वाले। तो यहाँ पे जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होता, इस टाइप का जीरो। ठीक है, यानी यहाँ पे बस कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, दो। तो आपको बस ये अभी पहले रूल में बस ये ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर में अगर जीरो है तो उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं करना। ठीक है, जीरो के अलावा जो भी चीजें होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। जैसे इसके अंदर कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, चार। इसके अंदर कितने हैं, चार। इसकी बात करूं, एक दो तीन। इसकी बात करूं, पॉइंट लगा, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, बस पहले रूल में क्या ध्यान में रखना है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, एक दो तीन और चार, यहाँ पे कितने हैं, चार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला रूल क्या कहता है, ट्रैप्ड जीरोस, यानी अब आपके पास किसी नंबर में हम मान लो जीरो आ गया। ठीक है, बट वो जीरो कौन सा होना चाहिए, ट्रैप जीरोस। ट्रैप का मतलब किसी ऐसे नंबर जो जीरो ना हो उनके बीच में ट्रैप हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझना। जैसे लिखता हूं 410, ठीक है, और जैसे लिखता हूं 401। ठीक है, मैंने दो चीजें लिखी, क्या, 410 और 401, दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि यहां पे एंड में जीरो है, यहां पे कहां पे जीरो है, एंड में। इसका मतलब ये नॉन डिजिट जीरो वाले आ गए,
तो यहाँ पे बस कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 तो है बट वो ट्रैप है। ट्रैप का मतलब इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, इसके अगल बगल 4 है और 1 है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। यानी जब ट्रैप 0 होगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। यानी यहाँ पे ये कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला कि अगर नॉन डिजिट 0 वाले हैं, यानी एंड में आ रहा है या फिर स्टार्टिंग में आ रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ट्रैप है, किसी 2 नंबर के बीच में है, किसी 3 नंबर के बीच में है, तो वो काउंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास क्वेश्चन 1004, तो 2 0 हैं जो 1 और 4 के बीच में ट्रैप है, तो ऑफकोर्स सी बात है ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो ये आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 3 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पे कितने होंगे? 3। यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 4 0 है, बट ये ट्रैप है। किसके बीच में ट्रैप है? 3 और 2 के बीच में। किसके बीच में ट्रैप है? 3 और 2 के बीच में। तो कितने हो जाएंगे आपके पास? ये 4 हो गए, ये 5 और ये 6, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 6। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा रूल था सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने का। अगला देखो, अगला क्या कहता है? इनिशियल जीरोस या फिर लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये सिंपल सी चीज कह रहा है कि अगर मान लो स्टार्टिंग में जीरोस है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में जीरोस है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूं 042, ठीक है, यहां पे लिखता हूं 402, ठीक है, और लिखता हूं 420। 3 चीजें लिखी मैंने। अब डिफरेंस क्या क्या है ध्यान से देखना। स्टार्टिंग जीरोस है, काउंट नहीं होगा, यानी बस कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रैप जीरोस है यानी काउंट होगा, यानी कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंडिंग 0 है, काउंट नहीं होगा, इसका मतलब कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग एंडिंग वाले कभी भी काउंट नहीं होंगे, बस कौन से काउंट होंगे? ट्रैप वाले। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग जीरोस है तो 3 है, तो तीनों काउंट नहीं होगा, बस क्या है? 1। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1। यहाँ पे भी स्टार्टिंग है, काउंट नहीं होगा, बस कितने होंगे? 2। यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में 2 है, दोनों काउंट नहीं होंगे, बस कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों काउंट नहीं होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में है, बट क्या ये वाला काउंट होगा? ऑफकोर्स। क्यों होगा मेरे भाई? क्यों? क्योंकि ये ट्रैप 0 है। ट्रैप 0 का मतलब उन दोनों के बीच में फंसा पड़ा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने हो गए? 1 2 और 3। तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो रूल नंबर था वो रूल नंबर कौन सा था? रूल नंबर 3। क्या फाइंड करने के लिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला चौथा रूल क्या कहता है? एंडिंग जीरोस या फिर ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। अब ये सिंपल सी चीज क्या कह रहा है कि एंड वाले जो जीरोस होंगे ना, उनको आप सिग्निफिकेंट कह सकते हो, बस एक कंडीशन रखी है उसने। कंडीशन क्या कहता है कि जैसे मैं लिखता हूं 400, ठीक है, और मैं लिखता हूं 4.00, देखो बात दोनों में अलग अलग है, बट ये क्या कहना चाह रहा है कि एंडिंग वाले को आप जब भी काउंट करोगे जब आपके पास क्या लगा हो? डेसिमल। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप सिंपल से कहोगे कितने हैं? 1। बट अगर आपसे इसमें पूछूं तो इसमें डेसिमल के बाद 0 है, तो एंड वाले जो जीरोस होंगे ना, जो डेसिमल के बाद आएंगे, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हो। कौन सा रूल कहता है? रूल नंबर 4। ठीक है, आप एक तरीके से इसको रूल के तौर पे समझ लो। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आपके पास? 3। जैसे देखो मान लो ये क्वेश्चन है, ये डेसिमल के बाद 2 जीरोस हैं, यानी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3। यहाँ पे ध्यान से देखो, डेसिमल है, डेसिमल के बाद नंबर है, यानी 1 2 3 और ये 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ध्यान से देखो, डेसिमल से पहले वाले काउंट नहीं होंगे, डेसिमल से पहले वाले काउंट नहीं होंगे। क्या डेसिमल के बाद होगा? ऑफकोर्स होगा। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखो 200 में तो बस 2 ही होगा, 200 है ना, तो ये बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, यानी 2 है तो कितना हो गया? 1। नंबर तो एक ही है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद 0 है, डेसिमल के बाद 0 कहने का मतलब क्या है? क्या सिग्निफिकेंट कहलाएगा? ऑफकोर्स सी बात है, कहलाएगा।
तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3। क्या ये 0 काउंट होगा? क्या ये जो डेसिमल से पहले वाला 0 है क्या वो काउंट होगा? बताओ। अब इसमें क्या कंडीशन है, ध्यान से देखना। ये आपके पास सिग्निफिकेंट होगा। आप कभी स्टार्टिंग वाले और एंडिंग वाले को नहीं कहते थे, आप कभी भी स्टार्टिंग वाले और एंडिंग वाले नंबर्स को नहीं कहते थे, बट यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है। जो जीरोस है वो किसके बीच में आ रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में। तो आपको ऐसा कोई भी कंडीशन आए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आए, उस चीज को ध्यान में नहीं देना। आपको क्या देखना है? नॉन डिजिट जीरो वाले हो, यानी जो डिजिट हो वो जीरो वाले ना हो, जब भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी नंबर को काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने होंगे? 3। एंडिंग वाले काउंट होंगे, स्टार्टिंग वाले काउंट होंगे, मिड वाले काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 1400 में बस स्टार्टिंग वाले, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और ये 4। ठीक, तो ये थे आपके पास रूल नंबर 4, जिसमें हमने डेसिमल वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर आपको कभी भी पावर वाली चीजें कोई भी दिख रही है ना, वो पावर वाली चीज कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अगर आपको कभी भी कोई भी चीज पावर में दिख रही है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है? ये जो ऑर्डर वाली चीज आ गई 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, ये कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 2.1 है, ऑफ कोर्स सी बात है, कितने होंगे यहाँ पे? 2। ऑर्डर को काउंट नहीं करना है। ये जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3, एंड वाले काउंट नहीं होंगे, तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ 4.050 इंटू 10 की पावर 5। मैं पूछता हूँ बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो ये वाला तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर वाले पार्ट है। जो पावर वाली चीज होती है उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग काउंट होगा। अब डेसिमल के बाद 0 है, ऑफ कोर्स सी बात है, काउंट करोगे, कितना हो जाएगा? 2 3 और ये 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके पास? 4। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हमने पढ़े हैं, इसको अप्लाई कहाँ करना है? जहां पे आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालनी हो। जैसे मैंने आपको पहले ही जब स्टार्ट करा था, जब ही मैंने समझाया था कि इसके आंसर ये तीनों सही हैं, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग एक ही सही है बस। अब वो एक कौन सा है, ध्यान से देखना। ये 2.0 का मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। 2.0 का मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। यानी इसमें आंसर में भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2, है ना? अब ध्यान से देखना, पहले वाले में बस कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, क्योंकि एंडिंग 0 काउंट नहीं होते। अगर इसमें आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग वाले काउंट नहीं होते, बस ये 2 जो है ना, ये वाला, ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। यानी इसमें भी कितने हैं? 1। अब इसमें आ जाओ, इसमें ये ऑर्डर वाला काउंट नहीं होगा। अभी मैंने सिखाया कि ऑर्डर वाली चीजें काउंट नहीं होती। अब डेसिमल के बाद 0 है तो क्या उसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे? ऑफ कोर्स बोलेंगे, अभी सिखाया था। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका आंसर कौन सा है? बी। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिंपल सी चीज कहता है कि अगर आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप किसके पास जाओगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में होने चाहिए उतने नंबर ऑफ आंसर्स में होने चाहिए। अगर इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो इसमें भी कितने होने चाहिए? ठीक। अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस है, उनको प्रैक्टिस करते हैं। एक लास्ट चीज, जो भी आपके पास प्योर नंबर्स होंगे और कांस्टेंट्स होंगे, उनके पास हमेशा इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ठीक है, जैसे आपके पास अगर कोई भी फॉर्मूला आता है, किसी भी चीज का फॉर्मूला हो, तो उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इन्फिनिटी। कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इन्फिनिटी। इन सब के पास इन्फिनिटी। ठीक है, आप कोई सा भी फॉर्मूला लिख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर का हो गया, एरिया का हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ये जो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, तो इन सब की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है वो कितनी होती है? इन्फिनिटी।
ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना कि प्योर नंबर हो गया, कोई सा भी फॉर्मूला हो या फिर कोई सा भी कांस्टेंट हो, उनके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3.00 मीटर इन चारों में से कौन सा एक्यूरेट मेजरमेंट है इसका। ठीक है, ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद 0 है, काउंट होगा, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। ठीक है, आंसर में चेक करो, इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 3, तो आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है, पॉइंट के बाद है, ऑर्डर वाला काउंट नहीं होगा, ये जो ऑर्डर है ये वाला काउंट नहीं होगा, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, तो आंसर क्या होगा आपके पास, सी। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 0.50 kg बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर, कौन सा मेजरमेंट सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। ध्यान से देखना, क्या स्टार्टिंग वाले काउंट होंगे, बिल्कुल भी नहीं। एंड वाले काउंट होंगे, बिल्कुल हाँ, तो इसमें कितने हो गए, 2। अब ध्यान से देखना, पहले वाले में कितने हैं, 1, दूसरे वाले में कितने हैं, 2, तीसरे में कितने हैं, 1, तो आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस जो 5-6 रूल्स हैं उन रूल्स को याद रखना है। कोई सा भी क्वेश्चन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का उतना हार्ड नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है आपके पास, 4.0 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो, बताओ इसका एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होगा। ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद है, यानी कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 2, आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है, अगला, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, 1, 2, 3, पहले वाले में कितने हैं, बस 2, दूसरे वाले में कितने हैं, 2, तीसरे वाले में कितने हैं, 3, ऑर्डर वाला काउंट नहीं होता है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 है यानी काउंट होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग कौन सा एक्यूरेट है। ध्यान से देखना, डेसिमल के बाद 0 है, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। ठीक है, पहले वाले में नंबर्स है बस, ठीक है, नंबर वाले में 0, 0, 0 कभी भी काउंट नहीं होंगे, बस कितने, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस वाले में ध्यान से देखो, ऑर्डर काउंट नहीं होगा, बस कितने होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने, 1, 2, 3, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आपको कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान रखना है और आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।